दोस्तों, मैं हूं आलोक और आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। हम सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट में कितना कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन होता है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग होती है। तो आज हम सीखने वाले हैं शेयर मार्केट। बिगनर के लिए हमारा सेशन है। जो अभी शेयर मार्केट के बारे में सोच रहे हैं या कहीं से सुनी सुनाई बातें उनको पता है कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो उनके बारे में ये सेशन हमारा है, उनके लिए हमारा सेशन है। इस सेशन से आप बिगिनिंग समझ जाओगे कि एक्चुअल में शेयर मार्केट की डेफिनेशन क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है। अगर आपने कभी सोचा है, अगर आपने कभी सोचा है कि लोग शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं? लोग शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाते हैं? क्या कोई जादू है या कहीं पैसा रखा हुआ है जो वो निकाल लेते हैं? तो शेयर क्या है? शेयर एक पूरी तरीके से मार्केट है, कैपिटल मार्केट है। ठीक है? तो एक्चुअल में शेयर को अगर हम समझे तो लोग कहते हैं शेयर खरीदा, शेयर बेचा, शेयर खरीदा, शेयर बेचा। क्या है शेयर बेचा, खरीदा? क्या है शेयर? शेयर एक कैपिटल का, पूंजी का हिस्सा होता है। कैपिटल क्या होता है? एक पूंजी का पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है जिसमें हम कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते हैं। क्लियर? लेकिन दो चीजें होती हैं, एक होता है सेंसेक्स, एक होता है निफ्टी। क्या अगर आप बिगनर हैं तो निवेश करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके मन में ये विचार आएगा कि हम निवेश कहाँ करें? आपके मन में ये जरूर विचार आएगा कि हम निवेश कैसे करें, निवेश कहाँ करें? तो निवेश करने से पहले और अपना पैसा डुबाने से पहले, अपना पैसा लगाने से पहले आपको परफेक्टली शेयर मार्केट के बारे में जानकारी होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आप शेयर मार्केट को समझें, शेयर मार्केट को जानें, तभी आप किसी भी इन्वेस्ट को किसी भी कंपनी में करें। अन्यथा आपको लॉस होगा और कुछ भी नहीं होगा, आपका पैसा डूबेगा और कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअल में शेयर मार्केट है क्या। ये आपके सामने जो ये हमारा ओपन है कैंडल, एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ओपन हमने किया हुआ है और इस तरीके से ये चार्ट आपको जो दिख रहा है, ये सारे जो फ्लो चार्ट दिख रहे हैं, ये आपको बहुत मोटिवेट करता है और आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये जो फ्लो चार्ट देख रहे हो आप, ये आज का है, समझो, ये आज का चार्ट है। डे 1 से ये फ्लोटिंग हो रही है, ठीक है, और ये मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, ये मौसम चेंज हो रहा है। तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये चीजें देखिए, मौसम चेंज हो रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि भैया शेयर मार्केट है क्या। क्या शेयर मार्केट में हम क्या कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम शेयर मार्केट में क्या कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कितना कमा सकते हैं। तो उसको जानने से पहले हम समझेंगे एक्चुअल में शेयर मार्केट है क्या। और ये सेशन पूरी तरीके से बिगिनर के लिए है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप शेयर से पैसा कमा रहे हैं, तो ये सेशन आप छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। सबसे पहले समझिए कि शेयर मार्केट आखिर है क्या। ठीक है, तो शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियां शेयर बेचती और खरीदती हैं। शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पे कंपनियां शेयर खरीदती और बेचती हैं। यदि सरल भाषा में कहें, यदि सरल लैंग्वेज में कहें, तो किसी भी कंपनी की कुल मूल्य अगर 100 करोड़ रुपए है, किसी भी कंपनी की अगर कुल मूल्य 100 करोड़ रुपए है, वह अपने 1 करोड़ रुपए उस शेयर मार्केट में निवेश कर देता है या उस शेयर मार्केट में हिस्सेदारी को बांट देता है। उसे छोटे छोटे पार्ट को हम कहते हैं शेयर मार्केट। ठीक है, 100 करोड़ की वैल्यू वाली कंपनी जब अपने कैपिटल पूंजी से 1 करोड़ रुपए कैप मार्केट में छोटे छोटे हिस्सों में लोगों में बांट देती है, तो उसी को बोलते हैं शेयर मार्केट। ठीक है, शेयर, और जो खरीदते हैं और जहां से खरीदते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग शेयर मार्केट। क्लियर? सेबी। ठीक है, जब किसी भी कंपनी को अपना शेयर मार्केट में लॉन्च करना होता है, जब किसी भी कंपनी को अपना शेयर मार्केट में लॉन्च करना होता है, तो वो कोई कंपनी क्या लेके आती है? कंपनी लेके आती है आईपीओ। कंपनी क्या लेके आती है? आईपीओ लेके आती है। ठीक है, आईपीओ मतलब क्या होता है भैया? समझिए, आपने सुना होगा कि कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रही है, आईपीओ लॉन्च कर रही है, तो वो क्या होता है? स्टार्टिंग पोजीशन होता है, स्टार्टिंग पोजीशन।
और कौन सी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकती है? तो शेयर मार्केट में पब्लिक कंपनी को लिस्ट किया जा सकता है। शेयर मार्केट में पब्लिक कंपनी को लिस्ट किया जा सकता है, प्राइवेट कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीओ होता क्या है? तो आईपीओ आपका है इंटेल पब्लिक ऑफरिंग। ये पब्लिक को शेयर से परचेस करने के लिए ऑफर दिया जाता है। समझ में आई बात? जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर लॉन्च करती है तो उसे बोलते हैं आईपीओ, और आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है। तो आपको कंपनी के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। जो पब्लिक कंपनी होती है उसका 90% शेयर, 90% शेयर जब तक पब्लिक खरीद नहीं लेगी, जनता खरीद नहीं लेगी, तब तक वो पब्लिक कंपनी नहीं कहलाएगी और वो स्टॉक एक्सचेंज वाली लिस्ट में ऐड नहीं हो पाएगा। इसीलिए लॉन्च होता है आईपीओ। इसीलिए क्या होता है? लॉन्च होता है आईपीओ। आईपीओ लॉन्च होता है, पब्लिक क्या करती है? उस शेयर को खरीदती है। अगर आईपीओ लॉन्च होने के दौरान किसी भी कंपनी का शेयर परचेज नहीं हुआ, सेल नहीं हुआ, तो वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होती है। क्लियर? वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद लोग आपस में सेल परचेस करते हैं। जब आईपीओ लॉन्च हो जाता है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है, फिर उसके बाद कंपनी क्या होती है? अपना सेल परचेस करना स्टार्ट करती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये शेयर मार्केट चलता कहाँ है ना भैया? हमें शेयर मार्केट में हम सेल परचेस कर रहे हैं, तो ये शेयर शेयर मार्केट चलता कहाँ है? तो शेयर मार्केट दो जगह चलते हैं भैया। भारत में मुख्यतः दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। कहाँ पे हैं? बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो स्टॉक एक्सचेंज है भारत में, और यहीं पे शेयर मार्केट सेल परचेस किया जाता है, शेयर मार्केट होता है। और इसी में आपने एक नाम सुना होगा सेंसेक्स का। इसका नाम सुना होगा? सेंसेक्स। ठीक है, ये सब समझना जरूरी है आपके लिए। सेंसेक्स का नाम आपने सुना होगा। सेंसेक्स और निफ्टी, निफ्टी मार्केट की सेहत बताते हैं। सेंसेक्स में बीएससी की 30 बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं। समझ में आई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 बड़ी कंपनियां किसमें शामिल होती हैं? सेंसेक्स में शामिल होती हैं। निफ्टी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 कंपनियां शामिल होती हैं। और अगर सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जा रहे हैं तो सामान्यतः शेयर मार्केट मजबूत माना जाता है और वहां पे अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका मार्केट गिर रहा है, मार्केट स्लो हो रहा है। क्लियर? शेयर की कीमतें क्यों बदलती रहती हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि शेयर की कीमतें क्यों बदलती रहती हैं। ऐसा क्या लॉजिक है कि ये टाइम टू टाइम पर सेकंड मार्केट चेंज हो रहा है? पर सेकंड आज आपने अभी अभी जस्ट आपने 100 रुपए में खरीदा, अभी 10 मिनट बाद देखा कि 150 हो गए। तो इसका लॉजिक क्या है? ठीक है, तो इसका लॉजिक ये है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई, इस पर हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ आप बने रहिए। और होता है कंपनी का प्रॉफिट। डिमांड और सप्लाई एक लॉजिक, कंपनी का प्रॉफिट सेकंड लॉजिक, और कंपनी का लॉस, और गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी, बजट, आरबीआई का डिसीजन, ग्लोबल न्यूज, वॉर, पैंडेमिक, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ये सभी मार्केट को इफेक्ट करते हैं। ये सारे मार्केट को इफेक्ट करते हैं। तभी मार्केट का रेट क्या होता है? फ्लैक्चुएट होता है। जैसे अभी पैंडेमिक आ जाए, जैसे कोरोना काल में सारी कंपनियां क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। सारे बिजनेस बंद हो गए थे, तो आपके शेयर मार्केट कहाँ आ गई थी? एकदम नीचे आ गई थी। जैसे ही कोरोना ओपन हुआ, शेयर मार्केट कहाँ चला गई? बूम पे चली गई। तो जैसे ही डिमांड सप्लाई बनेगी, मार्केट बढ़ेगी। ठीक है, इस पे हम आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया शेयर खरीदने के लिए क्या चाहिए आपको? आप शेयर कैसे खरीद पाओगे? शेयर खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। शेयर खरीदने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए? डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? मैं नोट करके लाया हूं। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास? तो आपके पास सबसे पहले पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक ना। और तीसरा जिससे हम ट्रेडिंग करते हैं वो होता है डीमैट अकाउंट, जिससे हम ट्रेडिंग, बिना डीमैट अकाउंट के आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर एजेंसी से लिया जाता है जो वहां पे सेल परचेस करने के लिए एथोराइज है, तो उसी बोलते हैं डीमैट अकाउंट। आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इतने आपको प्रोसेस करने पड़ते हैं। अब डीमैट अकाउंट क्या होता है? सबसे कंफ्यूजन ये हम बिगिनर की बात कर रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको जस्टिफाई करेंगे।
अब डीमैट अकाउंट क्या होता है भैया? अगर डीमैट अकाउंट हमारे पास नहीं है तो क्या हम सेल नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे आप। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप शेयर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि डीमैट अकाउंट को बनाया ही इसलिए गया है कि वहां पे सेल परचेज किया जा सके। ठीक है, डीमैट अकाउंट का जैसे बैंक खाते में पैसे रखे जाते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर रखे जाते हैं। आपने शेयर परचेज कर लिया तो आप रखेंगे कहाँ? खरीद के उठा के घर तो लाएंगे नहीं, क्योंकि वो उठाने वाली चीज तो है नहीं। तो वो आपके डीमैट अकाउंट में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। जैसे बैंक में हम पैसे जमा कर देते हैं, उसी तरीके से हमारा शेयर जो जिस कंपनी से हम परचेस करते हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट क्या हो गया? एक स्टोरेज अकाउंट हो गया जहां पे शेयर हमारा स्टोर होगा। आज के समय में शेयर डिजिटल रूप में होते हैं। पहले क्या होता था? पेपर पे लिख के दिया जाता था कि भैया इतना शेयर इतनी कंपनी का इतने रुपए में आपको दिया जा रहा है, एक लिस्ट पूरा पेपर आपको पकड़ा दिया जाता था। अब जब वो शेयर की वैलिडिटी खत्म होती थी या आपको बेचना होता था, फिर वही शेयर वही पेपर आप ले जाके स्टॉक एक्सचेंज में जमा करते थे, फिर वहां से आपको पैसा रिटर्न हो जाता था। बट अभी क्या हो गया? डिजिटल हो गया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो डिजिटल हो गया तो उस शेयर को स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक डीमैट अकाउंट, एक अकाउंट चाहिए। तो इसी बोलते हैं डीमैट अकाउंट। क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है समझिए। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग शेयर खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का उपयोग शेयर को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। क्लियर? अब ट्रेडिंग अकाउंट में डीमैट अकाउंट एक दूसरे से लिंक होता है। जो डीमैट अकाउंट होता है उसी में ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर दिया जाता है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट एक दूसरे से लिंक होता है। क्लियर? तो उसी ट्रेडिंग अकाउंट से आप अपने शेयर को खरीद और बेच सकते हो। अब शेयर खरीदने का प्रोसेस क्या होता है? मान लीजिए हमने डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, ट्रेडिंग भी बना लिया। अब भैया हम खरीदेंगे और बेचेंगे कैसे? हमको कैसे, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आपका पहला स्टेप, आपने डीमैट डीमैट अकाउंट खोल लिया। दूसरा स्टेप, आपने अपना बैंक डीमैट अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट उसी से होगा। अगला, आपको उसमें पैसे ऐड करने पड़ेंगे डीमैट अकाउंट में। जितने का शेयर है, आप 1 लाख का शेयर खरीद रहे हो तो आपके बैंक अकाउंट से डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करना पड़ेगा। और आपको अपनी कंपनी सर्च करना पड़ेगा कि अब आप किस कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी कंपनी के शेयर को सर्च करना पड़ेगा कि आप किस कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं, तभी तो आप शेयर परचेस कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लिया कि भैया हमने इस कंपनी का शेयर खरीदना है, हमें इस कंपनी का शेयर खरीदना है। तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी, कितना शेयर खरीदेंगे? 1 2 4 5 10 20, तो उस हिसाब से क्वांटिटी चुनेंगे। उसके बाद हम बाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अभी ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताएंगे कैसे क्या प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कि हम ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टिंग क्या होता है? बोलते हैं भैया हम शॉर्ट टर्म, दो चीज होता है। शॉर्ट टर्म को कहते हैं ट्रेडिंग, शेयर के लैंग्वेज में, शेयर की भाषा में जो शॉर्ट टर्म होता है उसे बोलते हैं ट्रेडिंग। जो लॉन्ग टर्म होता है उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब आप अधिकतर लोग देखोगे ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टिंग वो लोग करते हैं जिनको सोना है, मतलब रिस्क नहीं लेना है। हमारी सैलरी 20,000 रुपए आ रही है तो 20,000 से हमने 5,000 रुपए निकाल के शेयर मार्केट में जमा कर दिए। कोई एक हमने म्यूचुअल फंड ले लिया है या हमने कोई एक शेयर खरीद लिया है, तो उस शेयर का हमने, वो कितने का शेयर था? 1 लाख रुपए का, तो हमने 1 लाख रुपए शेयर खरीद के छोड़ दिया। अब उसका इंतजार कर रहे हैं कि जब वो 2 लाख का होगा तब हम बेचेंगे। इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लेकिन हमें जब पर डे के 2,000 4,000 कमाने हैं तो उसे बोलते हैं ट्रेडिंग। उसे क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग बोलते हैं। सपोज कि हमें सिस्टम पे बैठा रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट कब ओपन होती है, कब क्लोज होती है? तो मॉर्निंग 9 से लेकर रात 9 बजे तक मार्केट ओपन रहती है। ठीक है, अब ट्रेडिंग का क्या होता है? ट्रेडिंग का अर्थ कम समय के लिए शेयर खरीदना और बेचना। ट्रेडिंग क्या होता है? अभी मैंने जैसे एक शेयर खरीदा किसी कंपनी का, उसका अभी हमने 100 रुपए का खरीदा और दोपहर में देखा वो 200 रुपए का होगा, तुरंत हमने उसको बेच दिया। 100 रुपए हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया। फिर दूसरा शेयर खरीदा, फिर देखा वो कि 1 घंटे बाद वो बढ़ गया, फिर उसको बेचा, फिर 100 रुपए वहां से प्रॉफिट कर लिए। इस तरीके से लोग डेली के 2,000 3,000 रुपए ट्रेडिंग से कमा लेते हैं। ट्रेडिंग मतलब कि तुरंत खरीदना और उसी ना, इंट्राडे बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? इंट्राडे, मतलब कि एक दिन में खरीदना बेचना सारी चीजें हैं, उसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ओके, अगर नेक्स्ट हम बात करें आपको, तो इससे प्रॉफिट क्या होता है भैया? जब आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म में जब आप शेयर परचेस करते हो तो हाँ आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। कंपनी तरफ से क्या मिलता है? डिविडेंड, लाभांश मिलता है। ठीक है, जब कंपनी अच्छी प्रॉफिट कमाती है तो कभी कभी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा भी देती है।
इसे कहते हैं डिविडेंड। मतलब आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, अब 1 लाख रुपए तो कंपनी में पड़े हैं, लेकिन उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी कंपनी आपसे शेयर करती है, तो उसे बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, लाभांश। इसी में आता है एक बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है भैया? कंपनी कभी कभी मुफ्त में अतिरिक्त शेयर आपको इशू कर देती है। जब कंपनी के पास कैपिटल पूंजी बढ़ती है तो कंपनी क्या करती है, बोनस शेयर भी इशू कर देती है आपको। एक एक्स्ट्रा, मतलब आपने एक खरीदा और एक कंपनी तरफ से एक्स्ट्रा एक भी एक फ्री मिल गया, तो उसे बोलते हैं बोनस शेयर। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट होता है यदि एक शेयर की कीमत बहुत अधिक हो जाती है तो कंपनी उसे छोटे हिस्सों में बांट देती है। सपोज कि इस एक शेयर की वैल्यू अभी इस समय जियो का है 5500 रुपए। जियो की वैल्यू की इसमें कितनी है? 5500 रुपए। अब 5500 रुपए क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है छोटे लोगों के लिए, तो कंपनी क्या करती है, उसी शेयर की वैल्यू को 2 पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। मतलब कि 25-2500 रुपए में कर दिया, तो अब वो शेयर लोग क्या करते हैं, जल्दी परचेस करते हैं। लेकिन 5000 का शेयर कौन परचेस कर, जो बड़ा आदमी है, छोटा आदमी 5000 का शेयर, 5000 का एक शेयर, ठीक है, तो वो परचेज नहीं होता, उसे बोलते हैं स्टॉक को स्प्लिट करना। रिस्क क्या होता है भैया? हाँ, अब ये पॉइंट तो सही है। रिस्क यहाँ पे भर भर के है। रिस्क यहाँ पे पूरा रिस्क पे आपकी गाड़ी जो है पूरा रिस्क पे खड़ी है। शेयर मार्केट रिस्क का ही खेल है। शेयर मार्केट क्या है? पूरा रिस्क का खेल है। यहाँ पे आप पैसा लगा के करोड़पति भी बन सकते हैं और यहाँ पे आप पैसा लगा के रोडपति भी बन सकते हैं। ठीक है, ये है रिस्क का खेल। अब बात करते हैं कि बिगनर जो शेयर मार्केट में आते हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं। जो नए नए लोग, किसी से सुन लिया, किसी से समझ लिया और आ गए शेयर मार्केट में, ऐसे 80% लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब देख के या कहीं से सुन के समझ के शेयर मार्केट में आ गए पैसा लगाने, कि अब शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस समय एप्लीकेशन ईजी हो गया है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन मोबाइल पे डाउनलोड करके 100 रुपया लगा दिया, 200 रुपया लगा दिया, अब वो सोच रहे हैं कि 200 रुपया हमारा 2 लाख बन जाएगा। ऐसे लोग भी हैं कि वो सोच रहे हैं कि हमारा 100 रुपए का जो हमने शेयर खरीद लिया वो हमारा 2 लाख बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलतियां ना करिए, समझिए। बिना सीखे आप निवेश मत करिए। सबसे पहली पॉइंट कि अगर आपको फुल नॉलेज नहीं है तो आप पैसा मत लगाइए। किसी भी टिप पर पैसा लगाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ये ध्यान रखिए। किसी भी टिप पर पैसा लगाना बहुत ही आपको हानिकारक हो सकता है। दूसरा, पूरा पैसा एक ही शेयर में लगाना यह सबसे बड़ी गलती है। मतलब कि आपके पास जो भी पैसे थे, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, आपने एक ही कंपनी में डाल दिए। अब वो कंपनी डूबेगी तो आपका पूरा पैसा डूबेगा। बात समझ आई? तो इसलिए एक ही जगह इन्वेस्ट करना ये भी बड़ी गलती है। और जल्दी अमीर बनने का सोचना तो ये सबसे बड़ी गलती है। आज के ज़माने में लोग शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कहीं से पैसा मिल जाए, अमीर हो जाए। कहीं से बहुत सारा पैसा आ जाए, अमीर हो जाए। वेट और हार्ड वर्क ये माइंड में आता ही नहीं है। आज के समय में वेट करना और हार्ड वर्क करना किसी के माइंड में आता ही नहीं है कि भैया वेट कर लें या 2-4 साल, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। या 2-4 साल इंतज़ार करने की अपेक्षा कुछ मेहनत कर लें अपने पे, तो अच्छा हो जाए, नहीं। शॉर्टकट कहाँ से होगा ये बताओ, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं करना है। अगला है पैनिक सेलिंग नहीं करना है। सपोज़ कि आपने कोरोना काल देखा होगा, ठीक है? वहाँ पे एक पैनिक माहौल बना था। अब आपने सोचा कि भैया सारी कंपनियाँ बन रही हैं यार, हमारे पैसे तो डूबेंगे। माहौल मचा कि शेयर मार्केट डूब रही है, शेयर मार्केट डूब रही है। तो आपके 2 लाख रुपए शेयर का आपने 4 लाख के खरीदे थे, आपने 1 लाख में सारे बेच दिए। इसे बोलते हैं पैनिक सेलिंग। नहीं, डूब रहा है, डूबने दो यार। डूबेगा तब जब हम पैसा निकालेंगे ना, पड़े रहने दो। बढ़ेगा, इंतज़ार करेंगे, फिर निकालेंगे। तो कभी भी पैनिक सेलिंग आपको नहीं करनी है। अगला, लोन लेकर निवेश नहीं करना भैया। ध्यान दीजिएगा, लोन लेकर इन्वेस्टिंग नहीं करना है, लोन लेकर शेयर मार्केट में नहीं आना है कि आपने बैंक से लोन उठा लिया और शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो और शेयर मार्केट में पैसा खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है और इधर आपका लोन भी लिए जा रहा है। तो आप क्या हो गए? कंगाल हो गए। ऐसा नहीं करना है। पेनी स्टॉक खरीदना, पेनी मतलब कि कम प्राइस वाला, कम मार्केट वाला, ये नहीं खरीदना है आपको। बिना रिसर्च किए निवेश, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, किसी कंपनी के ऊपर रिसर्च नहीं करते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आप कंपनी के ऊपर कैसे निवेश कर सकते हैं या कंपनी के ऊपर कैसे रिसर्च कर सकते हैं, हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। क्लियर? और नेक्स्ट है कि इमोशन ट्रेडिंग। अब ये इमोशन ट्रेडिंग मत करिए। मतलब कि लॉस हो गया तो अब रो रहे हो,
लॉस हो गया तो दोबारा सुसाइड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? और अच्छा शेयर कैसे चुनें, ये भी एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा शेयर है, हमें अच्छा पैसा कमा के देगा। तो सबसे पहले हमें रिसर्च करना है। आज हमारा पूरा सेशन इसी पे है कि अच्छा शेयर कैसे चूज़ करें, पूरा सेशन हमारा इसी पे है। समझिए, हमें रिसर्च करना है कि जिस कंपनी का हम शेयर परचेज़ कर रहे हैं, वो कंपनी क्या करती है? जिस कंपनी पे हम रिसर्च कर रहे हैं, वो कंपनी क्या करती है, ठीक है? अगला, प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं? कंपनी कितने साल से प्रॉफिट बना रही है? अगला, कंपनी के पास डेब्ट कितने हैं? कम है या बहुत ज़्यादा लोन में चल रही है? नेक्स्ट, मैनेजमेंट कंपनी का कैसा है? अच्छा है या खराब है? सेल उसकी बढ़ रही है या नीचे आ रही है? और फ्यूचर ग्रोथ कंपनी का क्या हो सकता है, कैसी है? इतना एनालाइज़ आपको करने हैं, तब जाके आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने हैं। नेक्स्ट हम बात करें सिप और शेयर मार्केट में डिफरेंट का, एसआईपी जिसे बोलते हैं। एसआईपी और शेयर मार्केट में क्या डिफरेंट है, समझिए। यदि आप म्यूचुअल फंड में अपना निवेश करते हैं तो उसे बोलते हैं सिप, एसआईपी बोलते हैं। और जिन लोगों को शेयर चुनना नहीं आता, वो एसआईपी में अच्छा विकल्प है, उनके लिए वो चुन सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट की समझ नहीं है तो आप एसआईपी म्यूचुअल फंड में अच्छा निवेश कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं विदाउट रिस्क, ठीक है? अब बात करें कि इसका गोल्डन रूल क्या होता है। लास्ट पॉइंट, गोल्डन रूल क्या होता है? गोल्डन रूल ये है आपका कि हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि शेयर मार्केट समुद्र है। इसमें हजारों लाखों कंपनियां हैं। कौन सी कंपनी क्या कर रही है, इसका रिसर्च करना है तो सीखना पड़ेगा। अगला, इमरजेंसी फंड अलग रखें, ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इमरजेंसी फंड। आपके पास 2 लाख पड़े थे, वो सिर्फ 2 ही लाख आपके पास है। आपको लगा यार 2 लाख अगर लगाते हैं शेयर मार्केट में 4 लाख बन के आएंगे, आपने डाल दिया, मार्केट डूब गई। अब आपके पास इमरजेंसी आ गई, एक पैसा नहीं है आपके पास, आप दूसरे से भीख मांग रहे हैं। चले थे हम लोग पैसा कमाने, अब क्या हो गया, भीख मांग रहे हैं। तो क्या होगा, आप अपनी सुविधा के लिए, अपने खर्चे के लिए एक इमरजेंसी फंड अलग रखें, जिसे आपको शेयर मार्केट या कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है। इमरजेंसी में आपको कुछ हो जाए तो उसको आप उपयोग करना है। केवल अतिरिक्त पैसे से ही निवेश करें, ध्यान रखना। आपकी इनकम का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, आप 50,000 रुपए कमा रहे थे और आपके जो खर्चे हैं वो 30,000 में निपट रहे हैं। आपकी इनकम है 50,000 रुपए महीने की और आपके कंप्लीट खर्चे 30,000 रुपए में निपट रहे हैं और 20,000 रुपए आपकी सेविंग हो रही है। तो उस 20,000 में 10,000 रुपए इमरजेंसी फंड में रखिए और 10,000 रुपए से आप इन्वेस्ट करिए। इसे बोलते हैं गोल्डन रूल। नहीं तो आप क्या करोगे, भीख मांगोगे, ठीक है? और लॉन्ग टर्म में हमेशा सोचो। अल्ट इंट्राडे ट्रेडिंग मत करो कि आज सुबह 9 बजे लगाया है, 12 बजे तक लाख रुपए कमाएंगे, नहीं। लॉन्ग टर्म की वैल्यू बनाओ, शॉर्ट टर्म में नहीं, ठीक है? और कंपनी की हमेशा जानकारी पढ़ें। जिस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, उस कंपनी की जानकारी आपको हमेशा होनी चाहिए। अफवाहों से बचे, मार्केट की अफवाहों से बचे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की धैर्य रखें, तभी आप चीजों में कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें शेयर मार्केट की थी। एक बिगिनर की पॉइंट थी, आप इसको समझेंगे तो आगे आप इसको इन्वेस्ट कर पाएंगे। और अगर हम बात करें ऑल ओवर, तो दोस्तों शेयर मार्केट एक जुआ है। शेयर मार्केट एक जुआ, ठीक है? ये भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप पूरा रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। तो आज की ये सेशन आपको कैसा लगा, आप शेयर और कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।